कचहरी से आकर लॉन में पड़ी कुर्सी पर आंख मूंदकर बैठ गई। वो अतीत के जिन बातों को अपने दिलो दिमाग से हटा देना चाहती थी, उन्हें वही बातें बार बार याद आ रही थी। मात्र 19 साल की तो हुई थी जब बाबा की जिद की वजह से पढ़ाई बीच में ही छुड़वा कर ब्याह दी गई। ये कह करके शादी के बाद पढ़ लेना, ससुराल वाले अथाह संपत्ति जमीन जायदाद के मालिक हैं तो कोई कमी नहीं होगी, और लड़का भी तो पढ़ा लिखा है, सुदर्शन। फिर ऐसा घर वर मिले ना मिले, फिर पढ़ाई तो वह नहीं कर पाई। हाँ, तरह तरह के प्रताड़ित जरूर की जाती। सास नंदे बातों से, पति तन मन दोनों से प्रताड़ित करने में पीछे ना रहते। उसे घुटन होती, छुटकारा पाने के लिए फड़फड़ाती, लेकिन इजाजत के डर से रसूखदार बैरिस्टर बाबा, मम्मी पापा अपनी ही बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। भले घर की औरतें ऐसा नहीं करती या एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे, चंद शब्द बोलकर हर बार उसे बहला देते। फिर उसने किसी से भी कुछ कहना छोड़ ही दिया और अपने आप में सिमटती गई। 10 महीने बीतते, गोद में प्यारा सा बेटा आने पर वह अपने सारे दुख भूल गई। पर पिता बन जाने के बाद भी पति का व्यवहार जस का तस ही रहा। ठीक हो भी कैसे? माताजी अपने अय्यास बेटे को मर्द तो ये करते ही कहकर बढ़ावा जोर जो देती हैं। अब बेटे को पालना, अच्छे संस्कार देना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। समय बीता, फिर उसकी शादी और 2 साल बाद प्यारा सा पोता आ गया। जिंदगी में रंग आने लगे। बहू के रूप में प्यारी सी बेटी मिल गई। शायद मम्मी पापा ने सच ही कहा था, भगवान सब ठीक कर देंगे। मम्मा, ये ममता कौन है? मेरी फ्रेंड बता रही थी कि पापा ने अपने साथ उसका भी एयर टिकट करवाया है मुंबई के लिए। एक दिन जब बहू ने पूछा तो अनायास ही उसकी आंखों से वर्षों का बंधा हुआ बांध आंसुओं के रूप में भरभराकर बह निकला। फिर उसने अपना अतीत, ऐसी कई ममताओं की सच्चाई और अपनी मजबूरी सब कुछ बयां कर दिया। ओह, इतनी तकलीफ कैसे सही आपने? ये तो अति ही हो गई, लेकिन बहुत हुआ, अब और नहीं सहना आपको। गले लगाते हुए बहू बोल पड़ी और बेटा आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा। शायद वह भी उनका दर्द महसूस कर रहा था। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अब इस उम्र में वो फिर कमजोर पड़ने लगी। इस उम्र में से क्या मतलब? तब आप अकेली थी मम्मी, अब हम आपके साथ हैं और दुनिया आपको नहीं बल्कि पापा की असलियत जानेंगे। फिर उन्होंने बेटे बहू के भरोसे से अपना घर छोड़ दिया, वह घर जो कभी उनका था ही नहीं। कुछ ही दिनों में कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई। धीरे धीरे लोग भी सच जानने लगे। पति का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। दोनों बच्चे चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे। कभी मन हारने भी लगता तो बहू बेटा डटकर हौसला बढ़ाते, भावात्मक और आर्थिक संबल देते। और 2 साल चली लंबी लड़ाई के बाद अंततः आज पति से छुटकारा मिल ही गया। मम्मी सो गई क्या? देखिए, बारिश होने का अंदेशा है, चलिए अंदर चलकर आराम कीजिए। बहू की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा टूटी। उन्होंने उसे निहारा, फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आज बारिश हो ही जाए। 37 सालों के जबरन ढोए रिश्ते की कड़वी यादें शायद इस बारिश में टह जाए। तो फ्रेंड्स, क्या राय है आपकी इस वीडियो को लेकर के? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करिएगा और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।